कभी आसमान में बादलों को देखकर कुछ जादुई सा लगा। दुनिया से ऊपर फूले हुए सफेद बादलों के बीच एक किताबों की दुकान थी, जैसी कोई और नहीं। इसका नाम था बादलों वाली किताबों की दुकान, और यह हर बच्चे का सपना सच होने जैसा था। यह दुकान रंगों से भरी थी। इसकी खिड़कियां बड़े बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी थीं। अंदर कदम रखते ही ताजे बेक्ड कुकीज और पुरानी किताबों की खुशबू आती थी। लेकिन बादलों वाली किताबों की दुकान को खास बनाने वाला इसका राज था। यह दुकान आपको कहानियों में ले जा सकती थी। बादलों वाली किताबों की दुकान की हर किताब के साथ एक जादुई बुकमार्क होता था। ये आम बुकमार्क नहीं थे, ये अपनी रोशनी से चमकते थे। जब भी कोई बच्चा किसी कहानी में जाना चाहता था, उसे बस जादुई बुकमार्क पकड़ना होता था। आंखें बंद करनी होती थीं और किताब में जाने की इच्छा करनी होती थी। बस यूं ही वे एक अविस्मरणीय सफर पर निकल जाते थे। एक दिन सब बदल गया। जादुई बुकमार्क अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। वे पटाखे की तरह फटने लगे, जैसे उनमें बारूद खत्म हो रहा हो। क्या हो रहा था? उस दिन बादलों वाली किताबों की दुकान पर आने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। जैसे ही बच्चे दुकान में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण किताबों की दुकान नहीं थी। यहाँ की हर किताब में जादू था और हर पन्ने में एक नई दुनिया छुपी हुई थी। बच्चों की आंखें चमक उठीं और वे उत्सुकता से इधर उधर दौड़ने लगे। लिली, जो एलिस इन वंडरलैंड PIH रही थी, अचानक खुद को एक दहाड़ते हुए टीरेक्स के सामने पाई। उसकी किताब के पन्ने जैसे ही पलटे, वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। टीरेक्स की दहाड़ सुनकर लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी किताब को कसकर पकड़ा और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। मैक्स, जो एक मिस्ट्री नॉवेल में खोया हुआ था, एक शरारती मैड हैटर द्वारा चाय के कप फेंके जाने पर भाग रहा था। मैड हैटर की हंसी और चाय के कपों की आवाज ने मैक्स को चौंका दिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक किताब की दुनिया इतनी जीवंत हो सकती है। मैक्स ने अपनी गति बढ़ाई और सोचा कि उसे इस पागलपन से कैसे बाहर निकलना है। यह पूरी तरह से अफरा तफरी थी। किताबों की दुकान में हर तरफ कहानियों के किरदार दौड़ रहे थे। बच्चे और किरदार एक दूसरे से टकरा रहे थे और हर जगह हंसी और चीख पुकार मची हुई थी। दुकान का हर कोना एक नई कहानी का हिस्सा बन चुका था और कोई भी नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ। सभी कहानियां आपस में मिल गई थीं। एलिस इन वंडरलैंड के किरदार जंगल बुक के पात्रों से मिल रहे थे। हैरी पॉटर के जादूगर पीटर पैन के साथ उड़ान भर रहे थे। यह एक अद्भुत और अजीबोगरीब दृश्य था, जिसे देखकर बच्चे हैरान रह गए। बादलों वाली किताबों की दुकान की व्यवस्थित अलमारियां अब गलत जगहों पर रखे गए किरदारों और उलझी हुई कहानियों से भरी थीं। किताबें अपनी जगह छोड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। हर शेल्फ पर एक नई कहानी का अंश था और कोई भी किताब अपनी सही जगह पर नहीं थी। बच्चों ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जादुई बुकमार्क में कुछ गड़बड़ हो गई थी और कहानियां एक दूसरे में घुस रही थी। यह बुकमार्क, जो कहानियों को जीवंत बनाने के लिए था, अब कहानियों को मिलाने का कारण बन गया था। बच्चों ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की ठानी। वे जानते थे कि उन्हें इस जादुई बुकमार्क को ठीक करना होगा ताकि सब कुछ सामान्य हो सके। और इस तरह बच्चों का एक नया रोमांचक सफर शुरू हुआ, जिसमें उन्हें अपनी सूझबूझ और हिम्मत का इस्तेमाल करना था। लिली, मैक्स और बाकी बच्चे पहले तो डर गए थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। वे बहादुर बच्चे थे, अपनी पसंदीदा किताबों के पन्नों में रोमांच में डूबने के आदी। हमें इसे ठीक करना होगा। पर कैसे? हम एक उलझी हुई गड़बड़ में फंस गए हैं। तभी एक बुद्धिमान उल्लू, जो किताबों की अलमारियों के बीच रहता था, बोला, जवाब कहानियों में ही छुपा है। बच्चों ने उल्लू की सलाह मानने का फैसला किया। उल्लू ने उन्हें बताया कि इस जादुई दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है और हर समस्या का समाधान। बच्चों ने उल्लू की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उन्हें अपनी यात्रा में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। उन्होंने उलझी हुई कहानियों के माध्यम से सफर किया, जहां हर किताब एक नई चुनौती पेश कर रही थी। किताबों के इस भूल भुलैया में बच्चों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके उलटी पुलटी दुनिया में आगे बढ़े। उन्होंने पहेलियों को सुलझाया और रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया। इस दौरान उन्होंने सीखा कि टीम वर्क और धैर्य से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। एक पल वे वंडरलैंड में खो गए थे, जहां हर चीज अजीब और अद्भुत थी। वहां के पेड़, फूल और जानवर सब कुछ बोलते थे और हर चीज में एक रहस्य छिपा था। बच्चों ने इस नई दुनिया को समझने की कोशिश की और हर चीज को ध्यान से देखा।
चाय के दीवाने मैड हैटर को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैड हैटर ने उन्हें बताया कि इस दुनिया में समय का कोई मतलब नहीं है और हर चीज उलटी पुलटती है। बच्चों ने मैड हैटर की बातों को समझने की कोशिश की और उसे चाय का कप पेश किया। अगले ही पल वे एक प्रागैतिहासिक जंगल में एक गुस्सैल टी-रेक्स के पैरों से बच रहे थे। बच्चों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और टी-रेक्स के बड़े बड़े पैरों से बचने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने सीखा कि डर का सामना कैसे करना है और कैसे अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। सारी अफरा तफरी और भ्रम के बीच बच्चों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे को हिम्मत दी। इस दौरान उन्होंने सीखा कि एकता में बल है और मिलकर हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। बच्चों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना धैर्य और समझदारी से किया और कभी हार नहीं मानी। इस दौरान उन्होंने सीखा कि उम्मीद और हिम्मत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। वे जानते थे कि अगर वे यह पता लगा सकें कि क्या गलत है तो वे कहानियों को फिर से ठीक कर सकते हैं। बच्चों ने मिलकर हर सुराग को ध्यान से देखा और हर किताब को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात को समझने की कोशिश की और मिलकर हर समस्या का समाधान निकाला। तो वे कहानियों को फिर से ठीक कर सकते हैं। बच्चों ने मिलकर हर कहानी को ठीक किया और हर किताब को सही जगह पर रखा। इस दौरान उन्होंने सीखा कि मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है और हर कहानी को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। छठा भाग गुप्त सामग्री। अपने सफर के दौरान वे किताबों के कई किरदारों से मिले जो सभी उतने ही भ्रमित और परेशान थे। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि जादुई बुकमार्क अपनी चमक खो चुके हैं, क्योंकि किसी भी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण घटक गायब था, कल्पना। बच्चों ने पाया कि जितना अधिक वे अपनी कल्पना का उपयोग उलझी हुई कहानियों के साथ बातचीत करने के लिए करते थे, उतना ही जादुई बुकमार्क चमकते थे। हमें सभी को कल्पना की शक्ति याद दिलानी होगी। सातवां भाग मिलकर काम करने से सपने पूरे होते हैं। ये कहानी है उन बच्चों की जिन्होंने मिलकर कुछ अद्भुत करने का सपना देखा। साथ मिलकर बच्चों ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि अगर वे एक साथ काम करेंगे तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने विचारों को साझा किया और एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने उलझी हुई कहानियों के सभी लोगों को इकट्ठा किया ताकि वे एक नई और रोमांचक कहानी बना सकें। हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था। एलिस और मैड हैटर से लेकर डायनासोर और जासूसों तक हर कोई इस नई कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। यह एक अद्भुत मिश्रण था और एक भव्य कहानी सुनाने का उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव में हर किसी को अपनी कहानियां साझा करने का मौका मिला। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे सकता था। बच्चों ने सभी को अपनी कहानियां, अपने सपने और अपने सबसे शानदार विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर कोई सुरक्षित और प्रेरित महसूस कर सके। जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती गईं और कल्पनाएं उड़ान भरती गईं, कुछ जादुई होने लगा। हर कहानी में एक नया मोड़दा और एक नई दिशा थी। जादुई बुकमार्क जो कभी धुंधले और बेजान थे, अब जीवंत हो गए थे। वे चमकने लगे थे और हर कहानी को एक नई रोशनी दे रहे थे, पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। बादलों वाली किताबों की दुकान में सभी की सामूहिक कल्पना से कहानियां खुद को ठीक कर रही थीं। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कहानी को एक नया जीवन मिल रहा था। बच्चों की मेहनत और एकता ने इस जादुई दुनिया को संभव बनाया था। यह साबित हो गया कि मिलकर काम करने से सपने सच हो सकते हैं। आठवां भाग वापस सामान्य स्थिति में। चमकदार धूल के अंतिम विस्फोट के साथ सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया। एलिस वापस वंडरलैंड में थी, डायनासोर अपने प्रागैतिहासिक घर लौट आए थे और जासूस वापस अपने काम पर थे। किताबों की अलमारियां सीधी हो गईं, गलत जगहों पर रखे गए किरदार अपने सही पन्नों पर लौट आए और बादलों वाली किताबों की दुकान अपने सामान्य अद्भुत रूप में वापस आ गई। बच्चे खुश होकर चिल्लाए, थके हुए लेकिन खुश। उन्होंने अपने साहस, दयालुता और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी असीम कल्पना से दिन और कहानी सुनाने के जादू को बचा लिया था। 9वां भाग पार्टी। जश्न मनाने के लिए बच्चों ने बादलों वाली किताबों की दुकान में ही एक बड़ी पार्टी की। वहां कुकीज के पहाड़, हॉट चॉकलेट की नदियां और हजारों और किताबों की दुकानों को भरने के लिए पर्याप्त कहानियां थीं। जैसे जैसे वे कहानियां और हंसी साझा करते थे, बच्चों को पता था कि वे बादलों वाली किताबों की दुकान की उलझी हुई दुनिया में अपने रोमांच को कभी नहीं भूलेंगे। और उन्होंने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा, कल्पना की शक्ति वास्तव में असीमित है।